हाय एवरीवन। मेरा नाम है विवेक। आज मैं अपनी व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो पहले वाई आर वी स्टार्टिंग दिस व्लॉगिंग जर्नी। सो हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिसका नाम है बोर्डिंग कंप्लीट। सो लास्ट 1 या 2 साल में हमने कुछ 16 कंट्रीज़ विज़िट की हैं, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और हम लोगों ने साथ में ट्रैवल किया है। हमने कई जर्नीज़ में अपने पेरेंट्स पेरेंट्स इन लॉज को भी इंक्लूड किया है। सो अभी तक ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ लव ऑन इंस्टाग्राम। और वो हम लोगों ने सोचा कि यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे व्लॉगिंग करेंगे, लोगों को अपना एंड टू एंड सफ़र बताएंगे, कैसे हम किसी कंट्री में पहुँचे, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या एक्सप्लोर किया, वहाँ का वीज़ा प्रोसेस, वहाँ का फ़्लाइट, क्या लोकल फेवरेट है, एवरीथिंग। सो 16 कंट्रीज़ तक हम लोगों ने व्लॉगिंग नहीं की थी। अब आज हम अपने 17 कंट्री की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इन शुद्ध हिंदी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 17 कंट्री की तरफ। अभी मैं मुंबई में हूँ। आज मैं, मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट इन लॉज हम लोग जाने वाले हैं अपनी 17 कंट्री का नाम है ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं मुंबई में एक कंपनी में एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। मेरी वाइफ एक बैंक में एक रिस्क एनालिस्ट है। हम लोग को ट्रैवल का बहुत क्रेज़ है। एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने 10 कंट्रीज़ किए थे एंड 3 कॉन्टिनेंट्स कवर किए थे, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑब्वियसली एशिया। इस साल भी हमारा सिमिलर टारगेट है एंड हम आपको एंड टू एंड पूरी कंट्रीज़ कवर करके बताएंगे एंड आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमें फॉलो करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। हाय डैडी। हेलो। हाय। हाय गाइस, वी आर ऑल सेट फॉर ओमान। आज थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैं बहुत ट्रैवल किया है, बहुत कंट्रीज़ विज़िट किया, बट ये आज पहली बार हुआ। तो आज एक इंडिगो का स्टाफ मेंबर हमें मिला एंड बहुत लंबा क्यू था। उसने देखा हम 4 लोग हैं, तो उसने हम लोगों को थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की, जो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि ऐसे इतने लंबे क्यू में आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। तो वो हम लोगों को एक बड़े क्यू से निकाल के एक दूसरे क्यू में लेके गया। वहाँ पे हमारा चेक इन कराया, सब कुछ कराया एंड देन बाद में मुझसे पूछने लगा कि आपका गेट नंबर क्या है। मैंने बोला कि मेरा गेट नंबर जो भी है, मैं आराम से गेट पे चला जाऊँगा। तो हमारा जो चेक इन जो 1 घंटा लगने वाला था, वो मुश्किल से 15 मिनट में हो गया। बाकी सब लोग लाइन में लगे रहे। हम प्रायोरिटी चेक इन की भी ट्राई कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा था। प्रायोरिटी चेक इन का जो कॉस्ट है वो 800 पर पर्सन है, तो वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो उसने बोला कि मैं आपको दूसरी जगह ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। वो लेके गया। फिर बाद में उसने मुझे हिंट किया, डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली समझ में आ रहा था, ही वॉज एक्सपेक्टिंग मनी। वो पैसे मांगना चाहता था, जो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। एक प्राइवेट एयरलाइंस मुंबई एयरपोर्ट पे ये पैसे मांगने का हिसाब किताब इंडिया में नहीं चलता है किसी भी एयरपोर्ट पे। मैंने आज तक कभी विटनेस नहीं किया। 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स ले चुका हूँ अब तक इंटरनेशनल में। अफ्रीकाज़ में, वेस्ट अफ्रीकाज़ में ये सब बहुत कॉमन है, बट इंडिया में कॉमन नहीं है। बट वो बंदे का इतना हेल्प करना स्टार्टिंग में, मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट मैं कहा चलो देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा ओमान की फ़्लाइट्स के बारे में, वीज़ा प्रोसेस के बारे में। सो पहले वीज़ा के बारे में बात करेंगे। वीज़ा, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आप डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ओमान के रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट के साथ ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिर्फ पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देनी होगी एंड 48 आवर्स में आपका वीज़ा आ जाता है। अनलेस एंड अनटिल आपने आपकी सारी पुरानी वीज़ा हिस्ट्री क्लियर है तो। एंड ओमान में फ़्लाइट्स का जो हिसाब है, फ्रॉम इंडिया 3 या 4 फ़्लाइट्स चलती हैं। एक आपकी ओमान एयरवेज़ है, जो थोड़ी सी प्रीमियम है। फिर एक सलाम एयरवेज़ है, जो बहुत चीप है, बट उसमें आपका कैबिन बैगेज इंक्लूडेड होता है, चेक इन बैगेज इंक्लूडेड नहीं होता। इसलिए अगर आप कैबिन इंक्लूड करोगे, चेक इन इंक्लूड करोगे सॉरी, तो आप ईज़िली उसका फेयर ओमान एयरवेज़ के बराबर पहुंच जाता है। तो एक सलाम है, एक ओमान और इंडिगो है, जिससे आज हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम मुंबई। शाम की फ़्लाइट है ये। एंड एक आपकी एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है। तो 4 फ़्लाइट्स मुंबई से चलती हैं। दिल्ली से भी सिमिलर फ़्लाइट्स हैं।
फ़्लाइट टाइम कुछ 2 से ढाई घंटे के बीच का है। एंड ओमान का कैपिटल मस्कट है। मस्कट का एयरपोर्ट सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी सेंटर में ही है। सो देखते हैं कैसी रहती है ये जर्नी। फाइनली वी हैव अराइव्ड इन ओमान। 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, जिसमें 1.5 से 2 घंटे हमारे टर्बुलेंस में निकले। मुझे थोड़ा सा फ़्लाइट का एंजाइटी है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई हेयर, थोड़ा सा इशू है मुझे। तो जैसे ही फ़्लाइट कभी भी बोर्ड करता हूँ मैं, तो मेरा काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि पायलट ने अगर बोला है कि 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं 1-1 मिनट काउंट करता हूँ। एंड उसके बाद फिर जब फ़्लाइट फाइनली हाफ वे क्रॉस कर जाती है तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है कि 50% हो गया है। अभी हम मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। 10 बजे लैंड हो गए थे। 1 घंटा हमारा लगा है हमें इमिग्रेशन क्लियर करने में। इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था, बट इमिग्रेशन की लाइन काफ़ी लंबी थी, तो 1 घंटा पूरा उसको क्लियर करने में लगा। बॉस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। 10 दिन का वीज़ा दिया है। ओमान में टूरिस्ट वीज़ा आपको 10 दिन का ही मिलता है और अगर आपको ज़्यादा लंबा वीज़ा लेना है तो उसकी कुछ अलग फ़ीस है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमें यहाँ से हमें करेंसी एक्सचेंज करानी है। डॉलर्स हम लेकर आए हैं। इस समय $1 की वैल्यू जो है वो ओमानी रियाल से कम है। ओमानी रियाल इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। सो एक ओमानी रियाल में 240 रुपये के आसपास है। एंड $1 में 0.38 ओमानी रियाल है। तो हमारे पास $1330 हैं। तो इसके आइडियली 505 ओमानी रियाल मिलने चाहिए गूगल के रेट से, लेकिन देखते हैं कि एक्चुअली में कितना मिलता है, गूगल का रेट सही है या नहीं। करेंसी का रेट बहुत ज़्यादा वाहियात था। ट्रैवलएक्स करके करेंसी एक्सचेंज था, एयरपोर्ट पे वहाँ चेक किया तो 455 ओमानी रियाल दे रहे थे, जो ऑलमोस्ट 15-16 हज़ार का नुकसान हो जाता, तो हमने नहीं कराया। सो हमने booking.com से जो अपना अपार्टमेंट बुक किया है, हम वहाँ पे जा रहे हैं इस समय। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे है, अल खर्जिया स्ट्रीट पे। एंड हमने booking.com से ही इनकी कैब सर्विस यूज़ की है, क्योंकि ऊबर का भी सेम रेट दिखा रहा था, तो वी थॉट कि उसी से बुक कर लेते हैं। यानी काफ़ी अफोर्डेबल है। एक बड़ी सी SUV टाइप की कुछ आएगी 3600 रुपीज़ में, विच आई थिंक इज़ रीज़नेबल। देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। फिर अपार्टमेंट पहुंच के आपको दिखाता हूँ कि अपार्टमेंट कैसा है। इस समय जनवरी का वेदर है, बहुत मीठी मीठी ठंड है, हल्की हल्की ठंड है, बहुत प्लेजेंट वेदर है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। शाम का टाइम है तो और हो सकता है उसका रीज़न है। इट्स वेरी प्लेजेंट, 19 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा शांति है। आई थिंक 2 या 3 फ्लाइट्स ही अभी आई हैं हमारे बाद, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा शांति है। लगेज भी अपना तुरंत ही मिल गया, क्योंकि इमिग्रेशन में 1 घंटे की भीड़ थी, 1 घंटे की लाइन थी, तो उसकी वजह से अपना बैगेज पहले से आ चुका था। अभी हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम अपनी कार लेंगे टुवर्ड्स आवर अपार्टमेंट। देखते हैं कैसी रोड्स है। सुना है काफ़ी डेवलप्ड है, दुबई के लेवल का डेवलप्ड है। भाई ये तो वर्थ इट है। काफ़ी बड़ी कार है। सो फाइनली हम लोग अपने अपार्टमेंट में आ गए हैं। 20 किलोमीटर्स दूर था ये, बट ड्राइवर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो उनको टाइम लग गया यहाँ आने में। इट टुक अस 30 मिनट्स।
रूम्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत सुंदर अपार्टमेंट है। सो ये एक मास्टर बेडरूम है, मैंने अभी खुद एक्सप्लोर नहीं किया है। काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम है। यहाँ से भी आपको सिटी का व्यू दिखेगा। कल मॉर्निंग में बेटर व्यू दिखेगा आपको, अभी शाम को इतना अच्छा व्यू नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी है सामने। देन एक ये छोटा बेडरूम है जहाँ पे 2 ट्विन बेड्स हैं, सेम व्यू, सामने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अपार्टमेंट इज़ द लिविंग रूम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अच्छा है ना? इतना बड़ा टीवी, हम लोग टीवी का क्या करने वाले हैं मुझे भी नहीं पता। पूरा डाइनिंग टेबल है प्रॉपर। पूजा कैसा लगा है? ऐसा घर होना चाहिए। एंड किचन, इतना बड़ा किचन है। मुंबई में 1 RK में 1 RK इसमें आ जाएगा। वंडरफुल अपार्टमेंट। एंड यू वोंट बिलीव इस अपार्टमेंट की कॉस्ट कितना है, कितने का है ये? आई थिंक 20,000 फॉर 2 nights, 10,000 rupees for per day for 2 rooms for 4 people accommodation. It is really good. So इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे हम। कल हमारा मस्कट का सिटी टूर है, पूरा सिटी घूमेंगे हम लोग, मॉस्क, म्यूजियम्स, ओपेरा हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल अपन मिलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। एंड कल आपको यहाँ से अपार्टमेंट का व्यू भी दिखाऊंगा। एंड एक पास में बीच भी है, वहाँ भी चलेंगे। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।